अमन एक छोटे से गांव में रहता था, जहां जंगल के किनारे एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली था। गांव में हमेशा से यह कहा जाता था कि हवेली में भूतों का बसेरा है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अमन एक जिज्ञासु लड़का था। वह कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और सोचा कि एक रात वहां जाकर सब कुछ देखना चाहिए। एक अंधेरी रात, जब पूरा गांव सो रहा था, अमन ने एक टॉर्च ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारें जर्जर हो चुकी थीं। अमन ने दरवाजा खोला और उसके कर्कश आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी से धूल और जालों से ढकी दीवारें दिखाई दे रही थीं। जैसे ही अमन ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद यह हवा की आवाज होगी, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो उसे महसूस हुआ कि यह किसी इंसान की आवाज थी जो उसे उसके नाम से पुकार रही थी, अमन नाम पे। वह घबरा गया और तेजी से टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। डरते हुए उसने वापस लौटने का सोचा। तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी में उसे एक साया दिखाई दिया जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। साया एक बूढ़ी औरत का था, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत। अमन की टॉर्च अचानक बुझ गई। अब उसे सिर्फ उस औरत की भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। उसकी हंसी से हवेली की दीवारें भी कांपने लगीं। अमन बुरी तरह डर गया और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वह चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। तभी बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे उसके पास आकर कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम कभी यहां से नहीं जा पाओगे। अमन ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और अचानक वह खुल गया। वह पूरी ताकत से हवेली से बाहर भागा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात के बाद अमन ने किसी को नहीं बताया कि हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन गांव में कहा जाता है कि जिसने भी वहां जाने की कोशिश की, वह या तो लौट कर नहीं आया या फिर वह वैसा नहीं रहा जैसा वह पहले था।